नमस्कार। सर्वमंगलम में आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मुंबई के अंधेरी से पंडित विनोद शास्त्री जी, जो एक कथावाचक भी हैं, एक वास्तुविद भी हैं, ज्योतिर्विद भी हैं और आध्यात्म के गुरु भी हैं। हम उनसे जानेंगे वो बात जो आप सबको जानना ज़रूरी है। ऐसे रहस्यमयी बातें वो बताएंगे जिनकी ज़रूरत आपको भी है और इस काल पुरुष जनमानस को भी है। आइए हम बात करते हैं विनोद शास्त्री जी से। विनोद शास्त्री जी, आपका सर्वमंगलम टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। आप एक कथावाचक हैं। कथावाचक अभी देखा जाए तो पूरे देश में धर्म की गंगा बह रही है जी। राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कृष्ण जन्म भी मन चुका, आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे आयोजन होंगे। कथा के माध्यम से लोगों तक किस प्रकार से धर्म की बातें पहुंचाते हैं आप? क्या उनका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, हम कथा जो करते हैं वो कथा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो लोगों के धर्म के लिए पहुंचाते हैं कि अपने धर्म में कितनी महानता है और अपना धर्म में अपने जो देवी देवता थे उन्होंने अपने लिए क्या क्या किया और जो हमारा जन्म हुआ वो किस प्रकार से हुआ और जो मानव जीवन जन्म मिला है वो किस प्रकार हुआ, किसने किया। हम ये सब कथाओं में बताते हैं। लेकिन कथाओं में आजकल के जो लोग हैं वो कथाएं कुछ अलग ढंग से कर रहे हैं। वो कथाओं में बताते नहीं, कभी इधर की डाल देंगे बात, उधर की बात डालते हैं। वो देवताओं की जो चीज़ है वो पूरी नहीं बताते हैं। पता नहीं क्या है आजकल के बच्चों को, आजकल जो कथा करते हैं, कथाकार हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है या क्या है। ये तो मैं सुन सुन के भी कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। लेकिन मैं वही कथा करता हूँ जो अपने शास्त्रों में, वेदों में लिखी हुई है और वही चीज़ बताता हूँ। उसमें कभी कोई चीज़ ऐड नहीं करता हूँ, कोई चीज़ का मिक्सअप नहीं करता हूँ, कोई बताता नहीं। जो अपने ऋषि मुनियों ने जो लिखे हैं शास्त्र, उन शास्त्रों की जो लिखावट है, जिसका मैंने अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद मैं आज इस तरीके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं वही चीज़ बताता हूँ। और उस शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। आज हमारे पास जो हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की है और इतनी मेहनत करके ये शास्त्र लिखे हैं, वेद लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, सब हिंदी में वर्जन कर दिया, इतना सरल कर दिया उसको कि हर अगर बालक पढ़ेगा तो वो शास्त्री बन के आराम से कथा कर सकता है। तो ये कथाओं के माध्यम से हम आज के जनरेशन को ये बनाना चाहते हैं कि बच्चों, ये हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऋषि मुनियों ने जो मेहनत की हुई है, उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और आराम से जीवन अपना गुजर जाएगा। ठीक है, बात की जाए कथा की, ये तो बात हुई कथा की, आप किस तरीके से कथा पढ़ते हैं। कथा के अंदर मैंने ये भी समझा है, सुना भी है कि कथा के अंदर कुछ रेमेडीज भी होती है, जो जैसे कि शिव महापुराण में भी काफी उपाय लिखे गए हैं, श्रीमद् भागवत कथा में भी लिखे हैं क्या? देखिए, कथाएं तो सभी अपने ऋषि मुनि ने जो लिखी सब अपने सनातन की हैं, देवताओं की है। उसमें से जो मैं कथा करता हूँ वो शिव महापुराण की कथा करता हूँ, श्रीमद् भागवत भी करता हूँ, राम कथा भी करता हूँ। लेकिन आप, मेरा मतलब ये है कि आप जड़ को पकड़ो, जो जड़ है, स्टार्टिंग जो जड़ है वो जड़ को पकड़ो। डाली तो अपने आप जड़ में पैदा हो जाती है और अपने आप हो जाती है। तो जो हमारी कथा में, जो ज्ञान में, जो आज विज्ञान भी उसके पीछे है, जो हमारी कथाओं में निकलता है वही हमारे जीवन में आता है। आज कोई भी वेद पढ़ लो, आप कोई भी शास्त्र पढ़ लो, उसमें हमारे जीवन का पूरा सार लिखा हुआ है। अगर हम उसको ढंग से पढ़ेंगे और ढंग से समझेंगे, सोचेंगे, तो हमें बाहर ना आज इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, ना हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना इधर उधर जाना पड़ेगा। आज लोग बाग क्या करते हैं कि अगर गुरु भी बनाते हैं तो अगर किसी की कथा सुनने जाते हैं उसको गुरु बना लेते हैं। वहां नहीं, उसको अच्छा लगा तो दूसरे के पास चला गया, फिर तीसरे के पास चला। मतलब इंसान का जो माइंड है वो एक जगह सर्टिफिकेशन नहीं है उसको कि मैं इधर जा रहा हूं, मेरे गुरु जी ने जो बताया मुझे वो करना चाहिए। अब आप ही बताइए कि अगर आप 10 लोगों की बातें सुनेंगे तो 10 बात बताएंगे वो, तो 10 बात सुन के आप क्या करोगे? रेमेडीज जो बताई हुई हैं पुराणों में, रेमेडीज बताई हो, वो रेमेडी के हिसाब से आप चलोगे तो ठीक है। लेकिन महापुराण में इतनी रेमेडीज नहीं है, किसी भी वेद में ना शास्त्र में इतनी रेमेडीज नहीं है कि आप जीवन भर आप रेमेडीज ही करते रहो और आपको फलीभूत होता रहे, ऐसा नहीं है। कुछ तो आपके कर्म होना चाहिए, कुछ आपका धर्म होना चाहिए। जब कर्म और धर्म दोनों साथ आते हैं तो फिर ऊपर वाला मर्म करता है हमारे ऊपर और हमारा जीवन सरल हो जाता है। तो कथा में रेमेडीज की भी बात है जो कहीं ना कहीं कम है, या रेमेडी है नहीं? नहीं, रेमेडीज का मतलब ये नहीं है, रेमेडीज तो हैं। बताया जाता है कि भाई हम भगवान के बारे में बताते हैं कि पूजा इस तरीके की, क्योंकि आज अगर आप शंकर जी का अभिषेक करने जा रहे हैं तो शंकर जी का अभिषेक करेंगे तो क्या करेंगे उसमें?
आप दूध ले जाएंगे, घी ले जाएंगे, कैसे डालेंगे, आप डाल देंगे, ऐसा नहीं। तो हम उनकी रेमेडीज बताते हैं कि आप इसके हिसाब से ऐसा डालो, ऐसी पूजा करो, ऐसी आरती करो, 3 टाइम उनके सीने की लियो और 7 टाइम उनके कमर की लो और पैरों की। ये आरती करते हुए ऐसे आप करते जाओगे तो आपकी आरती को शुद्ध माना जाएगा। तो अभिषेक करने में एक वो भी नियम बताया गया है कि अशोक सुंदरी पे करें, भोलेनाथ पे करें, इन पे करें, ये वो क्या है, शिव महापुराण में वो लिखा है? देखो, ये शिव महापुराण में नहीं लिखा है कि शिव सुंदरी पे करो ना इस पे करो। ये तो हमारी आस्था है, हम करने लगे हैं। बाकी अभिषेक तो एक ही जगह किया जाता है, वहां पे महिलाओं को करना वर्जित है, ये भी बताया है। अच्छा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लिंग है शिवलिंग है, और शिवलिंग पे महिलाओं को इसलिए क्योंकि महिलाओं के सामने वो घूम रहे थे, उनके सामने वो लिंग कट के गिर गया, तो महिलाओं को वहां पे वर्जित रखा है कि महिलाओं को हमसे दूर रखें। ये तो माता पार्वती ने भी कहा हुआ है कि हमसे महिलाएं यहाँ पे, हमारी बहनें जो है वो यहाँ पे नहीं आए, और देवता लोग ही इसका अभिषेक करें तो ये शांत हो जाएगा। तब से वो शांत हुआ। तो ये प्रमाण कहाँ मिलते हैं, अगर दर्शक जानना चाहे तो ये प्रमाण शिव पुराण पढ़ें, शिव महापुराण में Yes. सारी चीजें लिखी है। शिव पुराण की एक एक शब्द बोल रहा हूं मैं। शिव पुराण में अपने कोई भी अगर आपसे बोलता है और कुछ करता है तो आप उसको बोलो कि शिव पुराण पढ़ो। शिव पुराण में आपको ये मिलेगा।